नमस्कार साथियों, भारत विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। कहा गया है कि इतिहास लिखने के लिए कलम की ज़रूरत नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। सही बात है कि अगर आपका हौसला जितना बड़ा होगा आप उतना ही बुलंदियों को छुएंगे। इसलिए अपने आप को, हौसलों को हमेशा ऊंचा रखिए, उसे नीचा मत गिरने दें। ठीक है, तो चलिए हम आपको फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार पढ़ा रहा था। ठीक है, पिछले वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल राइट कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और हमारे संविधान में किस भाग और किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया, और फंडामेंटल जो राइट है, मेरा मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मैं आपको पिछले वीडियो में इन सारी बातों को बता चुका हूँ। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ। जो मेरा पहला जो जो मेरा फंडामेंटल राइट है, उसमें जो मेरा पहला पॉइंट था समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, उसको आज स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, समानता का अधिकार। देखिएगा, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। ठीक है, 14 से 18 में इसका उल्लेख किया गया समानता का अधिकार। तो हम प्रत्येक अनुच्छेद को अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद मतलब किस प्रकार का है और मतलब किस अनुच्छेद में क्या बताया गया है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 14 देखिए, अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, ठीक है, या कानून के समान समान संरक्षण की बात करता है। ठीक है, विधि के समक्ष समता, लिख देता हूं, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता या समानता, या कानून के समक्ष समान संरक्षण की बात करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक भारतीय जो है कानून के समान सामने समक्ष बराबर है। ठीक है, इसमें पद प्रतिष्ठा के आधार पर किसी प्रकार का कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, विधि के समक्ष मतलब कानून के नज़रों में, कानून के दृष्टिकोण से सभी भारतीय, सभी व्यक्ति, सभी क्या इक्वली हैं। ठीक है, बराबर है, समान है। ठीक है, चाहे किसी भी व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा क्यों ना ऊंचा हो नीचा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक भारतीय कानून के सामने बराबर है, कानून के समक्ष बराबर है, सब समान है, सब इक्वल की बात करता है। तो ये मेरा अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष या कानून के समान सभी व्यक्ति क्या है, सब इक्वल है, समान है, बराबर है। ठीक है, हाँ, कुछ विशेष जैसे हमारे पोस्ट है, जैसे हमारा राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति के हैं, प्रधानमंत्री का है ना, और मुख्य राज्यपाल का हो गए, सांसद, विधायक, इन सभी व्यक्तियों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। बट मैक्सिमम जो अधिकार है वे सभी हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो भी हैं सांसद, विधायक, ये सभी भी प्रत्येक भारतीय के बराबर हैं। ठीक है, कानून के नज़रों में ये भी मैक्सिमम चीज़ में ये लोग भी हमारे प्रत्येक भारतीय के क्या है, बराबर हैं। कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समता या समानता की बात करता है। सिंपल सी बात समझ लीजिए कि प्रत्येक भारतीय एक दूसरे के प्रति कानून के सामने सब क्या है, बराबर है, इक्वली है, इक्वल है। ठीक है, तो ये मेरा अनुच्छेद 14 था। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद लेते हैं, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 की बात करें तो ये करता है सामाजिक समानता की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 14 सामाजिक समानता की बात करता है। चलिए मैं इसे लिख देता हूं, सामाजिक समानता, सामाजिक समानता की बात करता है। ठीक है, सोशल इक्वलिटी की बात करता है, ये सामाजिक समानता की बात करता है। देखिए, सामाजिक समानता का मतलब ये हुआ कि हमारे समाज में जाति, धर्म, ठीक है, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, जाति, धर्म, लिंग है, इन सभी के आधार पर कहीं भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, एक चीज़ है कि महिलाओं और पिछड़े वर्ग कल्याण के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, जैसे पहला तो समझ गए कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जो सामाजिक समानता है मतलब हमारा समाज में कैसे सभी वर्ग के लोग, सभी लिंग के लोग, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं, मेल या फीमेल हो, या किसी भी वर्ग के लोग, किसी भी कास्ट के लोग, कि सामाजिक स्तर पर कैसे बराबर आएंगे। तो इसलिए कुछ मतलब महिलाओं के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, और कुछ
और कुछ विशेष वर्गों के कल्याण के लिए है, उनके उन्नति के लिए उनका कुछ विशेष प्रावधान, कुछ जो है विशेष फैसिलिटी, कुछ सुविधाएं दिया गया। इसका वजह ये था कि जैसे मान लीजिए कुछ वर्ग क्या काफ़ी विकास किए हुए हैं, ठीक है, और कुछ वर्ग अभी भी क्या हमारे समाज से पिछड़े हुए हैं, तो उस पिछड़े हुए वर्ग को कुछ विशेष फैसिलिटी दिया गया, विशेष प्रकार का सुविधाएं प्रदान किया गया, ताकि वो भी वर्ग विकास करके जो मतलब अच्छे मतलब जो विकास वर्ग कर चुके हैं वो उसके बराबर आ जाए, ठीक है। इसलिए उनको क्या विशेष सुविधा, विशेष फैसिलिटी, जिससे आम बोलचाल की भाषा में आरक्षण की बात करते हैं, वो दिया गया उनको, ठीक है, कि ताकि वे भी जो विकास कर चुके हैं वर्ग, जो कास्ट विकास कर चुके हैं, वो भी उनके बराबर आ जाए, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, हमारा समाज में क्या होगी, समान आ जाएंगे सभी, हमारी समान मतलब सामाजिक समानता आ जाएगा, सोशल इक्वलिटी आ जाएगी, सभी वर्ग के लोग में समानता आ जाएगी, ठीक है। इसलिए उसको प्रदान किया गया। और सेम चीज़ लिंग में भी होता है कि महिलाएं की, हम लोग समझ ही रहे हैं कि महिलाएं की स्थिति में अब तो काफ़ी पहले की तुलना में काफ़ी क्या हुआ, सुधार हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, बट अभी भी जितना सुधार होना चाहिए उस रेशियो से सुधार नहीं हो पा रहा है और नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए महिलाओं को भी, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कि महिलाओं को भी समाज में एक मतलब एक तरह से पुरुषों के समान लाने के लिए, ठीक है, पुरुष की कहते हैं जैसे हमारे देश की आज़ादी के लिए महिलाएं भी पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई करते थे, है ना। तो बस समझ लीजिए पुरुषों के बराबर लाने के लिए या उनका जो व्यक्तिगत विकास है, उन व्यक्तिगत विकास हो, इसके लिए भी महिलाओं को विशेष सुविधाएं दिया गया है, ताकि महिलाएं भी क्या करें, मतलब उनका भी विकास हो सके, पर्सनली उनका भी विकास हो। महिलाएं जो वर्ग है, लेडीज वर्ग क्लासेज हैं, उनका भी क्या हो, विकास हो, ठीक है। और सरकार समय समय पर महिला सशक्तिकरण योजना भी लाती रहती है, ताकि महिलाओं की जो दयनीय स्थिति अभी भी हालांकि बरकरार है, हालांकि काफ़ी सुधार हुआ है लेकिन अभी भी देखने को मिलता है, तो उसमें क्या हो, विकास हो, काफ़ी मतलब उसमें उन्नति करे, विकास करे वो, तब जाकर मेरा देश भी विकास हो पाएगा, है ना। तो बस ये समझ लीजिए कि महिलाओं को भी विशेष प्रावधान या विशेष आरक्षण दिया जा सकता है, बस ये उनके विकास के लिए, है ना, ताकि वो भी हमारे समाज में मतलब इक्वलिटी ला सके, चाहे वो लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, चाहे पुरुष हो या महिलाएं हैं, ठीक है, चाहे अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, तो सभी वर्ग के लोग और सभी लिंग के लोग, सभी धर्म के, रिलीजन के लोग भी सभी क्या हमारे समाज में समानता ला सके, ठीक है। इसलिए कुछ विशेष प्रकार का विशेष प्रावधान उन लोगों को दिया जाता है। तो समझ गए होंगे कि अनुच्छेद जो 15 का था वो सामाजिक समानता की बात करता है, ठीक है, सोशल इक्वलिटी की बात करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद लेते हैं, अनुच्छेद 16, ठीक है, अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 16 जो है आर्टिकल 16 कहता है अवसर की समानता की बात करता है। चलिए मैं लिखता हूँ इसको, अवसर की समानता की बात करता है, अवसर की समानता, ठीक है, अवसर की समानता की बात करता है। अपॉर्चुनिटी जो होता है, अवसर अपॉर्चुनिटी जो होता है, इक्वलिटी की बात करता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बोल दीजिए। अवसर की समता की बात, समानता या समता की बात। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मान लीजिए कि सरकारी जॉब है या जो गवर्नमेंट सर्विस है, उसमें सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी लिंग के लोग मतलब सेवाएं प्रदान कर सकें। यानी गवर्नमेंट जो सर्विस है, जो सरकारी सेवाएं हैं, उसमें सभी धर्म, वर्ग और सभी लिंग के लोग, सभी नस्ल के लोग मतलब सरकारी सेवाएं में जा सके, ठीक है। इसमें भी किसी प्रकार का जो है उसमें भेदभाव ना हो, सभी जाति के लोग भी सरकारी जॉब कर सके, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जा सके, सभी क्लास के लोग, सभी जेंडर के लोग, है ना। तो हमारे समाज जितने भी वर्ग हैं, सभी वर्ग के लोग सरकारी सेवाएं जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें प्रवेश पा सके, ठीक है। हाँ, बट इसमें भी जो हमारे कुछ लोअर कास्ट हैं, ठीक है, अभी लोअर कास्ट नहीं बल्कि मान लीजिए बैकवर्ड कास्ट है, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, ठीक है। और अभी जो महिलाओं का भी कुछ काफ़ी, जिसमें आपको मैं इससे पहले बता चुका हूं कि महिलाओं की भी स्थिति में तो काफ़ी सुधार हुआ, बट जितना सुधार होना चाहिए, जिस रेशियो में, जिस अनुपात में सुधार इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उस रेशियो में नहीं हो रहा। तो सरकारी सेवाओं में भी महिलाओं को भी विशेष क्या सुविधाएं दी जा सकती है, जिससे आप सुविधाएं में मतलब यहाँ आरक्षण की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आरक्षण दिया जा सकता है। तो यह है कि सरकारी सेवाओं में भी कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव ना करते हुए
है ना, सभी वर्ग के लोगों को, सभी लिंग के लोगों को जो है ना समान अवसर दिया जाएगा, यानी सभी को समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है। अब बट कुछ विशेष वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जा सकता है, जिसे आप आरक्षण कह दीजिए, ठीक, रिजर्वेशन। तो बस वही एक उसके उत्थान के लिए, उनके उस वर्ग के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए, कल्याण के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जाता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद आपका हो गया 16, अवसर की समानता, ठीक है दोस्तों। एक अनुच्छेद और ले लेता हूं, अनुच्छेद ले लेता हूं 17, ठीक है। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, ठीक है। छुआछूत का अंत, इसको बोलिए अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता ना। तो चलिए